सत। भगवान है, सर्वत्र है, सर्वदा है। किसी भी देश काल पात्र में उनका अभाव नहीं है। वे सच्चिदानंद है, इतना होने पर भी उनका अनुभव सबको क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि उनका तत्व स्वरूप अत्यंत ही पवित्रम है, सूक्ष्मतम है। उस सूक्ष्म तत्व को जानने, अवधारण करने के लिए हमें शरीर, मन और बुद्धि रूप आधार को उसकी उपयुक्त शुद्ध बनाना पड़ेगा। जब तक शरीर अशुद्ध है, चित्त चंचल एवं अपवित्र है और बुद्धि स्थूल अविचारणी है, तब तक भगवान की यथार्थ अनुभूति नहीं हो सकती। तप, सोच और आचार से शरीर को शुद्ध करो। सत्संग, भगवान नाम जप और भगवत गुणों के चिंतन से चित्त को शुद्ध और संयमित करो। परम सत्य एकमात्र परमात्मा के स्वरूप के ध्यान से बुद्धि को सूक्ष्म और अविचारणी बनाओ। फिर परमात्मा का अनुभव होने में, भगवान के दर्शन में देर नहीं होगी। इसलिए आधार की शुद्धि पर इतना बल दिया जाता है। अशुद्ध आधार से होने वाला भगवत प्रतिष्ठान का साधन यथार्थ आनंद नहीं देता, क्योंकि परम शुद्ध का प्रतिबिंब भी अशुद्ध में ही दिखता है। साधन करते रहे, श्रद्धापूर्वक साधन करते करते ज्यों ज्यों आधार शुद्ध होगा, त्यों ही त्यों उसे भगवान का पवित्र निवास स्थान बनने की योग्यता मिलती जाएगी और त्यों ही त्यों आनंद भी आने लगेगा। थोड़े आनंद के लाभ से फिर अधिक आनंद की कामना बढ़ेगी और वह कामना साधना अग्नि में ईंधन का काम देगी। आधार की शुद्धि उस परम सत्य की प्रतिष्ठा के लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम अशुद्ध आधार में उसे धारणा करना चाहते हो और जब वह नहीं होता तब आधार की अपरिणति ही और ध्यान नहीं देते, सत्य पर ही संदेह करने लगते हो। ऐसा न करो। शरीर, मन और बुद्धि को यम नियमों के द्वारा शुद्ध करने के प्रयत्न में पूर्ण रूप से लग जाओ। जब भगवान इस आधार मंदिर को शुद्ध, स्वच्छ और देवी गुणों से सुसंजित पाएंगे, तब अपने आप ही इसमें अविराजेंगे। अब भी है तो सही, परंतु छिपे हैं। फिर पर्दा हट जाएगा और तुम अपनी संपूर्ण इंद्रियों से उनका सुख स्पर्श पाकर निहाल हो जाओगे। जब तक आधार की यथा योग्य शुद्धि और परिणति नहीं होगी, तब तक उसमें किसी महात्मा के द्वारा भी शक्ति संचार किया जाना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि अशुद्ध और अपरिणित आधार में शक्तिपात होना सहज नहीं होता। यदि किया जाता है तो शक्ति को वहां से प्रतिहत होकर लौटना पड़ता है और बलपूर्वक शक्ति को रखे जाने की चेष्टा होती है तो आधार उसे सहन न करके फटने लगता है, जिससे क्लेश बढ़ जाता है। कहीं शक्ति रह जाती है तो उसके निष्फल हो जाने की, उससे कुफल होने की भी अत्यंत संभावना रहती है। जैसे उदयराम रोगी के लिए घृत विष का काम करता है, अथवा ताम्र के पात्र में बनाई हुई खीर जहर सी हो जाती है। उसी प्रकार अयोग्य पात्र में उत्तम वस्तु भी प्रतिकूल फल देने वाली बन जाती है। इसलिए महात्मा लोग जब तक आधार की उचित परिणति नहीं देख लेते, तब तक उसमें न रह सकने योग्य उत्तम वस्तु को नहीं देते हैं। अत्यंत ज्ञान बहुत मुश्किल। हाँ, आधार की शुद्धि और परिणति के लिए महात्माओं का संग करो और उनका कृपा का आचरण करो। महापुरुषों की कृपा और उनके आज्ञा अनुसार आचरण करने से आधार की शुद्धि शीघ्र हो जाएगी और आधार की शुद्धि होने पर वे सहज ही शक्तिपात करेंगे, जो आपका कल्याण है। ओम।